ओजोनोलिसिस। ठीक है, ओजोनोलिसिस किसकी? एल्कीन की, है ना, ऑफ एल्कीन, ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन। ठीक है, ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन में पहले स्टेप देख लेते हैं क्या होता है एक्चुअल में। तो जैसे हमारे पास कोई एल्कीन है, इस तरीके से कोई भी एल्कीन है। अब ये एल्कीन की रिएक्शन हमने, मान लो हमने करा दी किससे किससे करा दी, तो हमने इसकी रिएक्शन करा दी। ओके 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 ओके, कोई बात नहीं, हमने करा दी इस तरीके से ओजोन से। हमने कुछ ड्रॉ करने की कोशिश करी, लेकिन वो हम उसमें सफल नहीं हो पाए। संभव है कि कुछ हमारे में ही प्रॉब्लम है। अच्छा, इसमें है। ओके, ये होना चाहिए था लाइक दिस। ओके, इस तरीके से। ठीक है, ओजोन से रिएक्शन करें। देखो ओजोन से रिएक्शन पे होता क्या है, बहुत सिंपल सा है कि ओजोन से रिएक्शन जब आप कराते हो तो ये बॉन्ड पूरी तरह से यहां से टूट जाता है, पूरी तरह से यहां से ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, यहां से पूरी तरह से ब्रेक हो जाएगा इधर से कंप्लीटली ब्रेक डाउन। जैसे यहां से ब्रेक होगा तो फिर क्या इस पार्ट रह जाएगा आपके पास, ये कार्बन है। ठीक है, और एक कार्बन, इसको हम थोड़ा सा ओपन करके लिख देते हैं अगर आपको दिक्कत ना हो तो। इसको हम 3 कार्बन है, जिसको ऐसे लिख देते हैं CH3 CH, डबल बॉन्ड यहाँ पे था और ये था CH2। ठीक है, 1 2 3 कार्बन, तो CH3 CH। अब इसमें क्या होता है कि जो आपका ऑक्सीजन है इस तरीके से वो इंसर्ट हो जाती है लाइक हट ऐसे। ठीक है, टेम्पल लाइक इस तरीके से। अब क्या होगा, अब इस बॉन्ड का ब्रेकडाउन होगा। कैसे? अब यही इंपॉर्टेंट है कि कैसे आप क्लीवेज कराते हो। देखो क्लीवेज के कई तरीके हैं। ठीक है, क्लीवेज के कई तरीके। पहले तो आपने ओजोनॉइड बना लिया, इसको जो हेड-लाइक स्ट्रक्चर बना उसको कहते हैं ओजोनॉइड। तो आपने ओजोनॉइड तो बना लिया। अब इस ओजोनॉइड का क्लीवेज होगा, और जो क्लीवेज होगा वो कई तरीके से होता है कि भाई आप रिडक्टिव क्लीवेज करा रहे हैं या ऑक्सीडेटिव क्लीवेज करा रहे हैं। आप क्या करा रहे हैं, जो आप यूज करेंगे उसके हिसाब से प्रोडक्ट बनेगा। तो अगर मान लीजिए फर्स्ट टाइम हमने ओजोनोलिसिस के बाद, यानी कि ओजोनॉइड फॉर्मेशन के बाद, इसे ओजोनॉइड कहते हैं। ठीक है, ओजोनॉइड कहते हैं। तो ओजोनॉइड फॉर्मेशन के बाद आपने इसको दिया जिंक, जिंक इन एसिटिक एसिड या वाटर। ठीक है, ACOH, या फिर आपने H2O दिया। अब आपने जब इसका फॉर्मेशन किया तो इसके फॉर्मेशन में होगा क्या इसके फॉर्मेशन में होगा कि हमें जस्ट वन मिनट, तो हमें करना क्या पड़ेगा। अब अगर Zn और वाटर या एसिटिक एसिड लिया है तो उस समय हमको मिलेगा या तो एल्डिहाइड या तो कीटोन या तो एल्डिहाइड और कीटोन का मिक्सचर। सिर्फ 3 ही पॉसिबिलिटीज है। अगर आपने जिंक और ACOH लिया है तो इस केस में आपके पास जो पॉसिबिलिटी है वो पॉसिबिलिटी होती है एल्डिहाइड एल्डिहाइड की, 2 प्रोडक्ट एल्डिहाइड प्लस एल्डिहाइड बन जाए। ठीक है, सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। या तो आपको कीटोन प्लस कीटोन बनेगा, दोनों प्रोडक्ट किसके होंगे, कीटोन और कीटोन के। या तो एक एल्डिहाइड और एक कीटोन का फॉर्मेशन होगा। यही पॉसिबिलिटी है अगर आपने इस रिएजेंट को ओजोनाइड से रिएक्ट कराया तो, जिंक का यूज किया है तो। इसे कहते हैं रिडक्टिव क्लीवेज। क्या कहते हैं, रिडक्टिव क्लीवेज, रिडक्टिव क्लीवेज। ठीक है, रिडक्टिव क्लीवेज के नाम से जानते हैं इसको। ठीक है, अब इसकी भी ट्रिक है। ट्रिक क्या है कि अगर कहीं पर भी आपको दिख गया कि डबल बॉन्ड, कहीं पर आपको दिखा कि डबल बॉन्ड CH, अगर कहीं पे ये दिख रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपको जो प्रोडक्ट मिलने वाला है वो मिलने वाला है SCHO।
अगर आपको कहीं दिख गया कि किसी तरफ CH और R इस तरीके से, तो वहां पर आपको मिलने वाला है अदर एल्डिहाइड RCHO, फॉर्मल्डिहाइड नहीं मिलेगा, अदर एल्डिहाइड मिलेगा। और अगर कहीं आपको इस तरीके से ग्रुप दिख रहे हैं, डबल बॉन्डेड कार्बन पे हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है, तो उस समय आपको मिलेगा कीटोन, कीटोन RCOR, ठीक है। ये इसकी ट्रिक है जहां पे फॉर्मेशन प्रोडक्ट का होता है इस तरीके से, ठीक है। तो यहां पे क्या बनेगा, आप ध्यान से देखो, तो हमारे पास क्या है, CH2 डबल बॉन्ड, ये CH2 डबल बॉन्ड, तो CH2 डबल बॉन्ड, यहाँ पे CH2 नॉट CH, CH2, हाँ, तो क्या बनेगा CHO, तो इसके लिए क्या बन जाएगा, ये फॉर्मेशन कर लेगा CHO SCHO का, यानी कि फॉर्मल्डिहाइड का, SCHO फॉर्मल्डिहाइड प्लस। अब दूसरी तरफ क्या बना, RCH डबल बॉन्ड, RCH डबल बॉन्ड, तो उस समय RCH डबल बॉन्ड से क्या बनता है RCHO, यानी कि हमारे पास है CH3, तो CH3CHO, यानी एसिटल्डिहाइड एंड फॉर्मल्डिहाइड। ये दो बनेंगे ना इस तरीके से, ठीक है। तो ये तो ओजोनोलिसिस की रिडक्टिव क्लीवेज की बात हुई कि रिडक्टिव क्लीवेज हम किस तरीके से करते हैं, ठीक है। तो रिडक्टिव क्लीवेज हमने देख लिया। अब अगर मान लीजिए कि हमने यूज कर दिया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड, ठीक है, अगर हमने इसी ओजोनॉइड की, इसी ओजोनॉइड के लिए हमने क्या यूज कर लिया, एक मिनट बच्चे इसको थोड़ा सा जस्ट 1 मिनट। मान लेते हैं कि इसी का हमने यूज कर लिया, ओजोनॉइड का ही हमने इस पर रिएक्शन करा दी। किसकी रिएक्शन करा दी, तो रिएक्शन हमने करा दिया है, सपोज हमने इसमें ले लिया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LiAlH4। अगर आपने इसका या फिर आपने यूज किया है NaBH4, ठीक है, आपने इसका यूज किया, तो अगर आपने इन दोनों में से किसी एक का यूज किया है तो आपको सिर्फ एल्कोहल मिलेगा, सिर्फ एल्कोहल मिलेगा, ध्यान रखिएगा, दोनों तरफ से एल्कोहल। तो अगर आपने इसका यूज किया और आपको केवल एल्कोहल मिल रहा है तो आपको यहाँ क्या मिलेगा, यहाँ आपको मिलेगा CH3 CH2OH, 2 कार्बन का एक एल्कोहल, ठीक है। ये एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, और दूसरा बन रहा है HCHO, तो वो भी क्या बना देगा, वो भी फॉर्मेशन कर लेगा CH3CHO का, है ना, CH3CHO नहीं सॉरी CH3OH का, वो भी यानी कि एथेनॉल और मेथेनॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा अगर आपने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज किया है तो। लेकिन अगर आपने किसी पर एसिड या फिर परऑक्साइड का यूज किया है, पर एसिड, और जैसे मान लो कि आपने H2O2 का यूज कर लिया, अगर आपने क्या यूज किया H2O2, तो क्या होगा, इसी ओजोनाइड पर अगर आपने क्या यूज किया है H2O2 या किसी और पर एसिड का H2O2 या बेंजीन पर ऑक्साइड, तो H2O2 का यूज किया है तो आपको मिलेगा एसिड्स, यानी कि जो ये फॉर्मेशन फॉर्मल्डिहाइड का यहाँ हुआ है, जिस पार्ट ने यहाँ पे मेथेनॉल का यूज किया है, वो आपको फॉर्म करेगा HCOOH, और बाकी जो दूसरी स्पीसीज है वो फॉर्म करेगी CH3COOH, यानी तब आपको एसिड्स मिलने वाले हैं, तब आपको क्या मिलेगा, एसिड्स मिलेगा वहां पे, ठीक है। हाँ, एक केस और है H2O2 वाले केस में, ये जो ये स्पीसीज होती है R2C डबल बॉन्ड, अगर डबल बॉन्ड CH2 है या RCH डबल बॉन्ड है, तो इन दोनों केसेस में तो आपको एसिड मिलेगा, ठीक है, यानी कि COO
H एज अ प्रोडक्ट आपको मिलने वाला है। लेकिन अगर ये स्पीसीज है R2C डबल बॉन्ड, तो ये आपको फॉर्म करेगी कीटोन। ये ध्यान रखिएगा, ये कॉमन है रिडक्टिव क्लीवेज की तरह, ठीक है। ये हम यहाँ पर भी क्या कीटोन का फॉर्मेशन करेगी, है ना। तो जब हम पर एसिड या पर ऑक्साइड्स का यूज करते हैं तो ध्यान रखिएगा ये बनने वाला है। बाकी इनका यूज करोगे तो आपको अल्कोहल ही मिलेगा, चाहे कोई भी इनमें से कोई भी ग्रुप रहा हो, हमेशा अल्कोहल ही देगा आपको, है ना। ये मेथेनॉल दे देगा, ये कोई अदर प्राइमरी अल्कोहल देगा, और ये सेकेंडरी अल्कोहल दे देगा, ठीक है। तो इनमें कोई चेंजेस, अल्कोहल के केस में रिडक्शन में कोई चेंजेस नहीं आने वाले हैं, ठीक है। लेकिन रिडक्टिव क्लीवेज जब आप कराएंगे तो आपको ये क्या देता था, एल्डिहाइड, ये फॉर्मेल्डिहाइड और ये कीटोन। लेकिन जब आप H2O2 का यूज करते हैं तो 100% आपको ये वाला कीटोन देगा, बाकी ये सब क्या करेंगे, ये कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत। परऑक्साइड में ही होता है ना कि इसी परऑक्साइड का आपने यूज किया, ये वाला परऑक्साइड का, तो इनमें जो एल्डिहाइड, नॉर्मली जो एल्डिहाइड बनते थे इस केस में रिडक्टिव क्लीवेज जिंक वाले के साथ में, वो आगे वही एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन कीटोन जो बनता है वो कीटोन का एसिड में कन्वर्जन पर एसिड से नहीं हो पाता, तो इसलिए ये अपनी कीटोन फॉर्म में रहता है, बाकी सब एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। यानी ये जो दोनों बने हुए हैं ये आगे एसिड में कन्वर्ट हो जाएंगे अगर आप रिडक्टिव क्लीवेज की जगह H2O2 का यूज करोगे तो, ठीक है। बस ये लास्ट वाला जो कीटोन बनता है ये वाला, यही नहीं कन्वर्ट हो पाता, है ना, तो वो कीटोन का कीटोन ही रह जाता है। ये नॉर्मल सी चीज थी, ठीक है। आगे चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट में। अब इस साइक्लोब्यूटेन पे हमने क्या किया, इस तरीके से ओजोनोलिसिस करा दी, ठीक है। इस तरीके से हमने ओजोनोलिसिस करा दी, हमने इसको दे दिया O3, ठीक है, फर्स्ट टाइम। और इसके बाद इस पर हमने ACOH दिया, ठीक है। दोनों तरीके से, चाहे जिंक का कर लीजिए चाहे दूसरा कर लीजिए, ठीक है। पहले हमने इसको दे दिया, मान लो कि जिंक और ACOH। तो इस केस में अगर हम नॉर्मल देखें तो बनना क्या चाहिए, यहां से क्लीवेज होना चाहिए, यहां से क्लीवेज होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, एक तो हमारा कुछ ज्यादा ही बड़ा हो रहा है, ठीक है। एक तो हमारा क्या बनेगा, जैसे CH2 तो ऑलरेडी है हमारे पास, ठीक है। ये बॉन्ड यहां से क्लीवेज हुआ तो ये पार्ट भी क्या बन जाएगा, CHO, और ये वाला पार्ट भी क्या बन जाएगा, CHO, ठीक है। इस तरीके से। लेकिन अगर आपने इसी में सेम मॉलिक्यूल था और इसमें आपने ओजोन तो दिया, लेकिन ओजोन देने के बाद आप इसमें वाटर दे दिया, है ना, ये H2O2 या तो H2O2 दिया, तो मैं ये बिल्कुल नहीं कहता कि ये फॉर्मेशन नहीं होगा जो ऊपर हुआ है, बिल्कुल इसका फॉर्मेशन होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, पहले यही बनेगा। लेकिन ये यहाँ पे रुकने वाला नहीं है, क्या हो जाएगा, ये जो ये CHO ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप, वो फिर से आगे ऑक्सीडाइज हो जाएगा इसमें COOH में, किसमें, COOH में, CH2 COOH, ठीक है। ये इसको ध्यान, अगर मान लीजिए कि इसी में हमने सोडियम बोरोहाइड्राइड दे दिया, NaBH4 दे दिया, तो ये तो रिडक्शन है, ठीक है। तो ये रिड्यूस कैसे होगा, तो इसको क्या फॉर्मेशन था, इसमें फॉर्मेशन होना था इसके रिडक्शन का, ठीक है। तो इसमें रिडक्शन का तो कोई रिएक्शन नहीं होने वाली, क्योंकि इसमें बॉन्ड को क्लीव करना पड़ेगा, CC बॉन्ड, ठीक है, इसमें नहीं होने वाला, बस ये इतने पे रुक जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो दो तरीके से रिएक्शन आप यहाँ पे H2O2 का भी यूज कर सकते थे, H2O2, ठीक है। ये फर्स्ट स्टेप था और ये सेकंड स्टेप था। तो ओजोनोलिसिस के कुछ ये एग्जांपल्स थे, और भी एग्जांपल्स हैं, इसे देखो। जैसे देखिए, मान लो कि हमारे पास एक इस तरह से स्ट्रक्चर था, सपोज साइक्लोहेक्सीन थी हमारे पास, ठीक है, इस तरह से
साइक्लोहेक्सीन थी, ठीक है। तो साइक्लोहेक्सीन अगर है, ये हमने एक बॉन्ड यहां पे ड्रॉ किया और एक यहां पे, ठीक है। अब ये साइक्लोहेक्सीन में हमने क्या किया कि हमने इस तरीके से इसको दे दिया ओजोन, क्या दिया, इसको दिया ओजोन, और किसकी मान लीजिए कि हमने इसकी रिडक्टिव क्लीवेज करा दी, जिंक दे दिया है ना, जिंक और ACOH, एसिटिक एसिड, ठीक। तो क्या करेगा इसमें किसका फॉर्मेशन होगा, देखो तो ये भी डबल बॉन्ड है, ये भी डबल बॉन्ड है, ये दोनों यहां से ब्रेक होंगे, तो क्या एक है CH2 है, तो एक तुम्हारा CH2 होगा। बाकी देखो यहां भी एक H है, हमें पता है कि यहाँ एक H है, यहाँ भी एक H है, हमें ये भी पता है, तो ये क्या बनेगा, यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड होगा, यहाँ भी ऑक्सीजन होगा, यहाँ पे भी H है और यहाँ पे भी H है, तो एक ऑक्सीजन यहाँ, एक ऑक्सीजन यहाँ, तो इधर क्या बनेगा CH2 और ये भी CHO, ये भी CHO, यानी कि इसमें इधर भी एल्डिहाइड और इधर भी एल्डिहाइड। अब यही सेम चीज इधर भी बनेगा, इसके कितने मॉलिक्यूल बनेंगे, 2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा इस तरीके से, ठीक है। अब मान लो कि ऐसा ही क्वेश्चन और है कि हमारे पास एक से ज्यादा डबल बॉन्ड है, एक से ज्यादा डबल बॉन्ड है, तो उस केस में क्या होगा, 1 2 3 4 5 इस तरीके से, है ना। यहाँ पे भी डबल बॉन्ड है, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड है ना, यहाँ पे भी कुछ ऐसा है CH3। तो इस केस में अगर आप रिडक्टिव क्लीवेज कराते हैं तो क्या होगा, आपने ओजोन लिया और आपने जिंक दिया है SUH, तो क्या होगा, ठीक है। तो इसमें भी काम वही, वो सेम केसेस होनी है कि यहां से क्लीवेज होगा, तो जब यहां से क्लीवेज होगा तो ये क्या बनेगा, CH3CH डबल बॉन्ड क्या बनाता है, एल्डिहाइड बनाता है, तो CH3CHO बनेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये क्या है, ये है CH2, तो ये तो CH2 रहेगा ही रहेगा, इसके दोनों तरफ यहाँ भी, यहाँ पे CH डबल बॉन्ड है और यहाँ पर इधर के साइड तो ऐसा कुछ नहीं है, तो CH तो एक तरफ तो क्या होगा, CH डबल बॉन्ड क्या बन जाता है CHO में, दूसरी तरफ क्या है C यहाँ पे क्या है, इसमें CH3 अटैच है, ये वाला ग्रुप, और उसके बाद तब डबल बॉन्ड है, यानी ये क्या बनाएगा, कीटोन बनाएगा, इसके पास कोई H नहीं है, यहाँ पर इस कार्बन पे कोई H नहीं है, तो जब कोई H नहीं होता कार्बन पे, डबल बॉन्डेड कार्बन पे, तो वो कीटोन बनाता है, एक ये बनेगा। एक और पॉसिबल है CH3CH डबल बॉन्ड, यानी यही मॉलिक्यूल 2 बार बन जाएगा, तो इसका इस तरह से क्लीवेज होगा। कुल मिला के हम अगर कहें तो हमने क्या किया है, पूरा सब कुछ सेम है, बस यहां से ये बॉन्ड क्लियर हुआ है, एक ऑक्सीजन हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं, एक ऑक्सीजन यहाँ पे ऐड हो जाएगी, एक ऑक्सीजन यहाँ पे ऐड हो जाएगी, एक ऑक्सीजन यहाँ पे ऐड हो जाएगी, एक ऑक्सीजन यहाँ पे हो जाएगी, और जहाँ लाइन में ड्रॉ करेंगे वहां से वो कट हो जाएगा। इस तरह से हमको नए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन, करेक्ट। तो ये चीजें होती हैं पूरे, ठीक है, ये ध्यान रखें, ओके, डन।